अगर कोई बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तो हम कहते हैं कि वो बृहस्पति हैं। जुपिटर या बृहस्पति हमें कैसे चमका रहे हैं? तो बृहस्पति अपनी गति में जहाँ कहीं भी होते हैं, सूरज उस दिशा में थोड़े से खिंच जाते हैं। सूरज का व्यास है लगभग उतना, वो वो बृहस्पति की दिशा में चले जाते हैं। शायद अक्टूबर या नवंबर के महीने में हम बृहस्पति की सीध में होंगे। तो जब कभी ये एक साथ आते हैं, तब सूरज की गतिशीलता इस धरती पर अपने चरम पे होती है। यह ग्रीष्म संक्रांति के बाद आती है, या जब धरती के संबंध में सूरज की गति दक्षिण की ओर होने लगी है। जब यह परिवर्तन होता है, संक्रांति के दिन जब यह परिवर्तन होता है, तब से जहां तक प्रकृति की बात है, आप एक सक्रिय गतिशील अवस्था से, जिसमें धरती की ऊर्जाएं या कम से कम धरती के उत्तरी गोलार्ध की ऊर्जाएं और हमारे शरीर में जो हो रहा है, जब हम इस गतिशील प्रकृति से दूर जाते हैं, हम स्वाभाविक रूप से, जिसे हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, भारीपन कहते हैं, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ने लगते हैं। इस जड़त्व की जो परम अभिव्यक्ति है, वो होती है मृत्यु। तो एक तरह से एक मंदी की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा खुद का शरीर थोड़ा मंद होने लगता है। तो ये धरती की प्रकृति है। तो जब ये परिवर्तन होता है और सूरज की गति दक्षिण की ओर होने लगती है, तो हम 12 साल के चक्रों के किस हिस्से में इस साल हैं? जब मैं कहता हूँ 12 सालों का चक्र, तो जो सौर चक्र है, हम अपने शरीर के भीतर झांक के देखें, तो हमें पता चलेगा कि यह सौर चक्र लगभग 12.24 या 12.25 सालों का होता है। लेकिन आज आधुनिक गणनाओं के अनुसार वो कहते हैं कि ये 11.6 से 11.65 सालों का है। लेकिन इन गणनाओं में इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि इसमें बृहस्पति के साथ हमारे संबंध का हिसाब नहीं रखा गया है। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, या कम से कम जो लोग भारत से हैं, आपको इस बारे में जानकारी होगी। अगर कोई बहुत ही ज्यादा समझदार है, तो हम कहते हैं कि वो बृहस्पति हैं, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी ऊर्जाएं चमकने लगी हैं, बहुत ही गतिशील हैं। तो कहानी में बताया गया है कि एक ऐसे संत थे जिनका नाम था, एक ऐसे ऋषि थे जिनका नाम था बृहस्पति, और आदि योगी ने उन्हें ग्रह बना दिया और उन्हें सौरमंडल में डाल दिया कि आप वहां रहें और इंसानों के ऊपर नजर रखें, ताकि वो एक जागरूक प्राणी बन जाएं, वो चमकने लगें। जुपिटर या बृहस्पति हमें कैसे चमका रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति की जो ऑर्बिट है, जो उनका मार्ग है, वो धरती से परे है। तो बृहस्पति अपनी गति में जहां कहीं भी होते हैं, सूरज उस दिशा में थोड़े से खिंच जाते हैं। सूरज एक जगह स्थिर नहीं है, वो जितनी सूरज का व्यास है लगभग उतना, वो बृहस्पति की दिशा में चले जाते हैं। तो जब कभी भी बृहस्पति
और धरती उन आप अपनी धुरी में एक-दूसरे के साथ तालमेल में आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो 365 दिन का है और बृहस्पति का मार्ग 11.85 सालों का है। तो जब कभी ये एक साथ आते हैं, तब सूरज की गतिशीलता इस धरती पर अपने चरम पे होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए इस धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपके सोलर पैनल का आविष्कार करने के बाद नहीं पैदा हुई। हर पत्ती सौर ऊर्जा पे चल रही है। एक मृत शरीर कोयला बन सकता है या तेल बन सकता है या हीरा बन सकता है सूरज की ऊर्जा की वजह से। हर वो चीज़ जो यहाँ होती है वो सौर ऊर्जा की वजह से होती है, जो कई अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। आप भी सौर ऊर्जा से ही चार्ज होते हैं। तो जब धरती और बृहस्पति ग्रह एक सीध में आते हैं, क्योंकि धरती ज़्यादा तेजी से घूम रही है, बृहस्पति धीरे-धीरे चल रहे हैं। जब ये एक सीध में आते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप धरती को अच्छी अवस्था में रखें। इस अच्छी अवस्था में ऊष्मा काफ़ी बढ़ जाती है। इन 12 सालों में ये एक ऐसा समय होता है, जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा मुख्य रूप से बृहस्पति के आकर्षण की वजह से सूरज थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब है ज़्यादा धूप होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा रेडिएशन आएगा। अगर हमें इससे फ़ायदा उठाना है, तो हमें धरती को अच्छा रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा, हरा-भरा रखना होगा, तब आपको फ़ायदा होगा, वरना हो सकता है आप थोड़े से झुलस जाएँ। हाल ही में हुई रिसर्च बताती है कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन शायद इंसानी दिमाग को थोड़ा छोटा कर दे। क्या आपको पहले ही इसका एहसास हो रहा है? तो इस 12 साल के चक्र में अभी हम बृहस्पति के साथ सीध में नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम सीध में आ जाएँगे। शायद अक्टूबर या नवंबर के महीने में हम बृहस्पति के सीध में होंगे। तो हो सकता है इस बार सर्दी का मौसम थोड़ी देर से आए, क्योंकि इस साल हम लगभग उस समय बृहस्पति की सीध में होंगे।